ओके, यहाँ जो डी दिया है उसमें 1 2 3 के बाद ये 4 नहीं है ना, 5 7 है। हाँ सी इंटरसेक्शन डी, इसके बाद खत्म हो गया, इसके आगे फिर कुछ नहीं है ना। इंटरसेक्शन मतलब तो हो गया कॉमन, है ना। हाँ 5 7 1 3 5 7 1। जो कॉमन ले रहे हैं ये तो, कोई सारे ऑड हैं। हाँ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं, और या फिर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर दोनों में लिख सकते हैं। बस इतना काफी है। इंटरसेक्शन बताइए होगा ना, ये दोनों में है। यस सर। इतना लिख दो बस, काफी हो जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्म में लिख दिया करो, ऐसे भी ऐसे भी, तो और भी अच्छा है। सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्यों नहीं। एक मिनट। एक्स सच तो दैट एक्स इज ऑड प्राइम नंबर। नहीं, तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया, जो मैंने ऊपर लिखा है यही वाला दिया है या कुछ लाइन दिया है। यही दोनों का आंसर बता रहे हैं। तो प्राइम नंबर तो इसमें तो 1 भी आ रहा है ना, 1 प्राइम थोड़ी है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर कुछ पता है बुक में। हाँ एनसीईआरटी का कौन सी पेज में है नंबर एनसीईआरटी। 18 में है। एक्सरसाइज नंबर कौन सा है। 1.4। वो क्वेश्चन नंबर। 7। ये तो तुम्हें लिखा है ना, स्टेटमेंट्स लिखा है ना इसमें तो। हाँ लेकिन उसको हाँ नंबर वही में तो। लिखेंगे तब ना समझ में आएगा। हाँ देख, x such that x is a natural number and b such that x is an even natural number। तुमने तो यहाँ c और d लिख के मुझे दिया है, कोई और फोटो मैंने ले लिया क्या। देखो तुमने जो फोटो भेजा उसमें ये है ना c और d, तो तुम कर रही हो कौन सा, तो सिक्स्थ सी वाला। और डी के बारे में, तो सी इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है तो सी डी से ही ना मतलब है, ए बी से क्या मतलब है। हाँ तुम कौन सा सिक्स्थ वाला, लास्ट वाला पूछ रही हो इसमें से। हाँ ओके चेक कर लो। c is an odd natural number, these are such that x is a prime number। तो प्राइम नंबर 1 होता है, इज 1 ए प्राइम नंबर, यही नहीं पता मतलब। प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से और वन से ही डिविजिबल है। एक तो खुद नंबर इटसेल्फ एंड 1 से भी, लेकिन दो कम से कम होने चाहिए फैक्टर। सबसे पहला प्राइम नंबर शुरू ही 2 से होता है, उसमें 1 होता ही नहीं। ठीक है, 2 3 5 7 ऐसे लेंगे, 9 नहीं होगा, 11। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यही प्राइम सब तो नंबर लिखा इज है, 2 है। बस वन एक लिख दिए हैं। हाँ तो बस उसी से सब चौपट हो गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब गलत, है ना। अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ है ना। ठीक है, ये हो गया, इसको क्लियर करें। यस सर। तो नेक्स्ट क्या है डाउट, कौन सा क्वेश्चन नंबर इसी में बताओ बुक में। नेक्स्ट 11। 11। R is the set of real numbers, and Q is the set of rational numbers। Then what is R minus Q, rational numbers। irrational, irrational real numbers। रियल नंबर्स में तो रैशनल इरेशनल सब आ जाता है ना।
हाँ, रैशनल एंड इरैशनल है ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। और अगर इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे रैशनल, ये दोनों हट जाए तो खाली इरैशनल। इसका आंसर देखो क्या लिखा है, इरैशनल नंबर। समझिए, इसका क्या दिया आंसर? एक रुकिए। इसका आंसर दिया नहीं है। इसका दिया ही नहीं। 1.4। एक मिनट। रुको मुझे देख। सेट ऑफ इरेशनल नंबर। हाँ तो मैंने ये बताया ना, दिया तो है, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। हाँ, ये इरैशनल हो गया ना। रैशनल और इरैशनल में क्या डिफरेंस है पता है? रैशनल किसे कहते हैं, इरैशनल किसे कहते हैं? रैशनल वैसा है जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। डी बाई क्यू में तो सबको लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे? रूट 2 को हम कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे? क्यों, √2/1, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, इतना सिंपल तो है। खाली पी और क्यू बोलने से नहीं होता है, मैं यहाँ पी क्या है क्यू क्या है वो सब बताना पड़ेगा, तब मानेगा कि हाँ इसने मेहनत की है ना। रैशनल नंबर का पूरा डेफिनेशन है, खाली पी क्यू नहीं है। रैशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर, कहीं भी एक्स वाई कुछ भी लिखने में बताना पड़ेगा ना उसको क्या ले रहे हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इतना बड़ा है। ठीक है, तो यही फर्क है रैशनल और इरैशनल में, कि जो √2 है दैट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, पहले तो पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इरैशनल। इरैशनल किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है, व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी फीचर? इरैशनल नंबर है का मतलब उसका कुछ, जिसमें रैशनल का बताया वैसे ही इरैशनल का भी कुछ डेफिनेशन होगा ना। हाँ, तो उसका क्या कुछ याद आ रहा है? √2 को हम इरैशनल क्यों बोलते हैं? हम तो बस वही बोलने वाले थे सिंपली कि जिसको वैसा नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख हाँ बट पाएंगे। समझना जरूर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उसको हम कितना भी निकालें डॉट के बाद निकलता ही जाएगा, निकलता है, वो कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, कोई भी जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, √2 निकालेंगे तो 1.414 ऐसे ना चलता जाएगा, हैप्पीजार्ड मैनर 1.414 ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको इरैशनल बोलते हैं। अगर हम लोगों का बहुत ही मान लो अच्छे से चल रहा है, 1.141414 ऐसे चल रहा है, तो ये रैशनल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज रैशनल, क्योंकि सेम चीज बार बार रिपीट अच्छा। हो रहा है, 141414 है ना। इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी कहीं भी खत्म नहीं होगा। और नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी ऐसा नंबर रिपीट नहीं होगा, 2 या 3 का कोई भी अपना वो बना के पेयर टाइप बार बार रिपीट होगा तब भी उसको हम रैशनल बोलेंगे। ठीक है, तो ये मीनिंग समझना बहुत जरूरी है ना। अभी समझ में आया इररेशनल में क्या क्या आ गया, √2 √3 ये सब का जब तुम एक्सपेंशन करोगी तो मैं रूट निकालना आता है वो भी नहीं आता होगा। अगर 2 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये तो क्लास 8 में ही है इसका आइडिया नहीं ना, इसको भी देखना, या फिर बाद में टाइम मिलेगा तो करेंगे। अभी समझ में आ गया इररेशनल का मतलब? हाँ। ठीक है, इसको क्लियर कर दूं मैं। यस। और कौन सा है डाउट?
क्वेश्चन नंबर 4, किस एक्सरसाइज का? क्वेश्चन इसी नंबर एक्सरसाइज का 4, सेम एक्सरसाइज ना? 1.5। नहीं, 1.5। एक्सरसाइज 1.5। if you verify that if u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a is equal to 2 4 6 8, b is equal to 2 3 5 7, verify a यूनियन b का, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है ना, मतलब उसको छोड़ के, तो ए यूनियन बी को छोड़ के मतलब पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा ना। तो ये तो पहले से वेरीफाइड किया हुआ लॉ है, तो इसमें अब और क्या करें? वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, तुम्हें सिद्ध करना है, यू हैव टू प्रूव इट दैट ए यूनियन बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज। जो ऊपर क्वेश्चन दिया है सेट्स, उसको देख के उसका आंसर निकाल के फिर दिखाना है कि जो हमारा ए यूनियन बी ट्रांसपोज का वैल्यू आएगा वही हमारा ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज का वैल्यू आएगा। नहीं समझ में आया? आया समझ। तो अभी ट्राई करो। कर सकती हो, है तुम में हिम्मत। ये तो बनाना आसान है, लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करेंगे वो पूछ रहा था। खाली बनाने बना लिया मतलब वेरीफाई हो गया। खाली शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी वही हमारा राइट हैंड साइड भी आएगा, सेट्स को दिखा के, मतलब इसमें से 1 2 3 4 ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा लेफ्ट साइड क्या आ रहा है और राइट साइड क्या आ रहा है। नहीं समझ में आया मतलब? जैसे लिखेंगे हम लोग एल एच एस इक्वल टू ए यूनियन बी का पहले तो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल टू ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएगा? ये सारे आएंगे। यूनिवर्सल तो किया है। हाँ। यहाँ क्या कर देंगे अब? ट्रांसपोज ए यूनियन बी था ना, एक मिनट मैंने यू से कर दिया, एक मिनट। ए यूनियन बी था नीचे वाले दोनों, हाँ 2 है ना, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ऐसे है। इसका कॉम्प्लीमेंट, अब मैं, या तो मैंने वेन डायग्राम भी शायद दिखाया था एक बार। हाँ। मान लो ये वेन डायग्राम बनाते हैं, इसमें ए एक सेट है, एक बी भी सेट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, देते हैं बी। ए में क्या है? 2 4 6 8, और बी में क्या है? 2 3 5 7। तो बाहर क्या क्या बच गया? ये मान लो यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बाहर क्या क्या बच जाएगा? बाहर बचेगा 1। और कुछ? इतना हम नहीं किया, मेरा बस आंसर आया था 1,3। नहीं, 9 9। 1 1 कॉमा 9, हाँ तो मैं मतलब इसको दोनों सेंस पता होना चाहिए ना। मान लो बोलेगा वेन डायग्राम से प्रूव करो, तो तुम्हारा आ गया ना आंसर वन हाँ, नाइन। ये बनाना। तो ये जो हाँ। तुम्हारा 19 आ गया, इसी ढंग से तो राइट साइड भी करना है बस। आर एच एस इक्वल टू, तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ेगा, खाली लिखने से नहीं होगा। खाली 19 जैसे है ना इंटरसेक्ट, जैसे मैं लिख रहा हूँ यही स्टेप्स है, इक्वल टू ये सब ए करके कॉम्प्लीमेंट। वो बोल रहे हैं कि आंसर आएगा। हाँ तो फिर इसमें डाउट ही क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, हमको लगा कि दोनों साइड रखना पड़ेगा और फिर दोनों को सॉल्व करते हुए आना पड़ेगा, लास्ट में नीचे लिखना होगा हाँ तो इक्वल। कैसे भी आ करो गया वैसे तो भी ये। चलेगा। इस साइड लिखते जाओ प्रूव दैट करके, दिस इक्वल टू दिस इक्वल ऐसे करके, और लास्ट में अगर तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट से बी कॉम्प्लीमेंट 19 आ गया तो बस लिख दो हाँ। हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, है ना, फिर इंप्लाइज हेंस प्रूव, बस। अगर टाइम बचता है तो वेन डायग्राम भी दिखाओ। हम लोग तो जगह छोड़ देते थे, एग्जाम खत्म हो गया उसका टाइम बच गया तो ये सब वेन डायग्राम भी बगल में बना दिया, है ना। और कभी कभी पूछ सकता है वेन डायग्राम से बताओ, ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो हाँ। बहुत इजी क्वेश्चन।
ठीक है, और बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.5 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट इसको मिटा दू ना। ट्रायंगल सी प्ले। triangles with one angle not equal to 60 degree. समझ में आया? यस सर। ए जो सेट है वो उन ट्राइंगल्स का है जिसमें कोई भी एक एंगल ऐसा हो जो कि 60 डिग्री नहीं हो। तो हम ऐसा ट्राइंगल ले लेंगे हाँ, जो कि जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री हो, तो वो हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। और तीनों 60 डिग्री है तो क्या बोलते हैं उसको? जिसमें इक्वेटर। तीनों 60 डिग्री, इक्विलेटर बोलते हैं ना। हाँ, तो बस हो बस गया यही इसका कॉम्प्लीमेंट। आंसर हो जाएगा। हाँ, और क्या, ये पूछा है ना बस, ये क्या पूछा है मुझे फिर से देखो तो। हाँ, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, हाँ बस इक्विवेलेंट मतलब लिख सकती हो तुम, ऑल सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, बस इतना काफी है। ट्रायंगल्स में हम सारा दिखा नहीं सकते ना, 1 2 3 4 टाइप है, तो सारे ट्रायंगल जितने भी हैं, चाहे बड़ा चाहे छोटा, अगर तीनों एंगल 60 डिग्री ले रहे हैं तो वो इस सेट में आ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में। बस जो भी बोल रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा। यस, देखो आंसर चेक करो क्या है इसमें, यही दिया होगा बस। यही है। हाँ, तो इससे ज्यादा क्या लिखेंगे इसमें? ये सब आएगा भी 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, बहुत बड़ा क्वेश्चन का मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। ये तो एक लाइन में हो जाएगा, बस समझना है और कर देना है। और बताओ। एक्सरसाइज 2.1। 2.1, हाँ कौन सा क्वेश्चन? 9। 9। that a and b two sets such that this x y 1 दिया, find a and b। इसमें तो खाली तुमको डोमेन और रेंज बताना है, बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें तुम्हें ऑलरेडी दिया है ना कि आंसर्स दिए हैं तुम्हें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, एक्स वाई और जेड है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है, तो 1 2 1 मत लिखो, एक ही बार लिख दो काफी। एक्स का देखो 1 और है। ए इंटू बी फाइंड करना है। हैं? ए इंटू बी भी तो फाइंड करना है। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी बोला है, ए इंटू बी कहाँ बोला है हमें निकालने की? आर इन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में ये सब एलिमेंट्स हैं। पहले तुम क्वेश्चन हाँ, ही नहीं वो समझ तो पा है। रहे। हाँ, तो ए इंटू ए बी ना नहीं बोला ए। है निकालने के लिए, ए इंटू बी तो तुमको दिया ही हुआ है एक तरह से, x1 और x2 और y हाँ, z1 जो दिया वही वो सब। बोल रहे कि ए और बी भी तो फाइंड करना है। ए और बी तो मैंने बताया इतना बड़ा गोला बना के कि ए में क्या क्या है, एक्स वाई जेड आ रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना, और बी में क्या है, 1 और 2 है, बस। ए और बी ही तो फाइंड करना है, वो दोनों तो हम लोग इतना बढ़िया गोला बना के लिखे हैं ना, उसके अंदर क्या क्या है। तो ए हो गया XYZ, बी हो गया 1 2, और एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, तो XYZ 3 हो गया ना, 3 एलिमेंट्स।
हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3 है ना इसके अंदर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इसके अंदर 2 है ना। एन ए मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए तुम क्या लिख दोगे, एक्स वाई जेड, बी 1 2, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सब कुछ दिया ही हुआ है। समझ में आया? यस सर। और क्या है? और अब नहीं है। ओके, तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री वाला भी ट्राई किया था, कुछ प्रैक्टिस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब वाला नहीं? फर्स्ट वाला तो बन गया सारा, लेकिन उसके बाद से सब प्रूव वाला बहुत ज्यादा हार्ड है, वो हमसे नहीं बना। एक्सरसाइज 3.2। नहीं 3.3। हाँ एक मिनट, 3.2 में 2 के बाद जो प्रूव दैट है वो सब किया है प्रैक्टिस, प्रूव दैट। 3.3 में जो प्रूफ करने वाला वो हमसे नहीं बना। जो प्रूव करने वाला है उसके पहले बहुत सारा एग्जाम्पल वाला है, वो तुमने प्रैक्टिस किया था, प्रूव दैट वाला, सबके फॉर्मूलाज। नहीं, हम एग्जाम्पल नहीं बनाया था, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज ही बना हाँ रहे तो थे। डायरेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल स्लो आराम से जाना है, डायरेक्ट तो क्वेश्चन में पूछूंगा ही। एग्जाम्पल वाला जितना भी है ना उसको प्रैक्टिस, हम लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं थे। कोई भी एग्जाम्पल है उसको पहले खुद से करो, फिर बुक से देखो मेरा क्या गलत हुआ, अपने आप पता लगेगा कि हाँ यहाँ गलत हो रहा है, तो धीरे धीरे अपने आप आए। अच्छा ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स अगर लिखा है इक्वल टू क्या होगा, याद है? हाँ। क्या होगा? नहीं, वहां पे एक्स नहीं पाई ना था। कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स अगर कोई पूछता है तो तुम्हारा जवाब उसमें कुछ होगा कि नहीं? या कॉस ऑफ वहां पे 90 तो माइनस एक्स, ठीक है, इनको याद रखते रहना। 90 माइनस एक्स लिखे या फिर पाई बाय 2 लिखे, ठीक है, ये हमेशा हो जाता है साइन एक्स। ये सब बहुत बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखना ही रखना है। तो जब भी 90 माइनस या प्लस आएगा, ठीक है, जब भी 90 माइनस हो चाहे 90 प्लस हो, तो हमेशा साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा, कॉट टैन हो जाएगा, सेक कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक सेक हो जाएगा। क्या ये तुम्हें याद रह पाएगा? हाँ, बताओ टैन क्या हो जाएगा? टैन कॉट में और कॉट टैन है ना, कॉसेक। सेक। हाँ, तो 90 हो चाहे 270 डिग्री हो, 270 डिग्री, ये क्वाड्रेंट है ना, 90 और एक तो है जीरो। 270 अलग चेंज होता है। हाँ। हाँ तो ये याद रखना है, इसमें और इसमें, इसमें नहीं सॉरी, यहाँ 270 है, इसमें और इसमें चेंज होता है ना, 180 और 0 में चेंज नहीं होता है ना। तो एक तो हमें ये चीज नहीं। याद रखना है, दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है साइन, क्या साइन रहेगा, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, वो मैंने बताया ये हाँ। क्वाड्रेंट वाला है ना, वो उसको ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट हमेशा बनाओ, प्रैक्टिस करो, उससे अच्छे से याद रहेगा। ठीक? तो ये चीज हो गया, साइन ऑफ 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये तो बुक में मैं सब दिखाई देखते आ रहा हूँ। साइन ऑफ दिस, ओके, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है? साइन ए साइन प्लस बी ए इक्वल टू, नहीं, हमसे याद ही नहीं हो रहा है। हाँ तो इसको ऐसे याद नहीं होगा, तुम ऐसे याद करोगे तो इसी पे कम से कम 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, बिकॉज बार बार लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इक्वल टू दिस, तब जाकर जैसे तुम्हें क्वेश्चंस करोगी ना तो उसका हेल्प लेना है, जो जो दिया हुआ ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला, है ना, हम लोग को सब याद है इस बुढ़ापे में, जबकि हमने तुम्हारी उम्र में पढ़ा था। हम लोग क्वेश्चन ही इतना किया, कभी मैंने फॉर्मूला रटा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन इतना किया कि अपने आप याद होता गया, है ना, तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कविता वगैरह लोगों को कितने लोग अपने आप याद होते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट आएगा याद हो जाएगा, और नहीं तो फिर रटते रहो, कुछ तो करना पड़ेगा ना, या तो बहुत सारा क्वेश्चन करो, है ना। तो ये सब तो इसके यस बाद, सर। ये तो खाली फॉर्मूला है, इसके बाद प्रूव दैट भी आ सकता है ना। तो प्रूव दैट जैसे जैसे किया है बस तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक एक बार, और ये दो दो लाइन के प्रूव है, और बड़ा नहीं है ना? जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी प्रूव करना है तो हम लिख लेंगे एल एच नहीं, एस। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद से बहुत ज्यादा हार्ड है जो प्रूफ करने वाला दिया हुआ है। हाँ तो धीरे धीरे तो हार्डनेस बढ़ेगा ना, शुरू में थोड़ी हो जाएगा, लेकिन ये जो हाँ। एग्जांपल्स वाले प्रूफ दैट है वो तुमने कम से कम कर लिया तब भी काफी है, उसी से मैक्सिमम आता है एग्जाम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे ये वाला यस सर। कैसे करेंगे बताओ, कैन यू, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी अगर प्रूफ करना है तो तुमने प्रैक्टिस किया है इसको, नहीं किया होगा? हम नहीं बनाए थे एग्जाम्पल, हाँ हम डायरेक्ट तो पहले एक्सरसाइज ही बना रहे एग्जाम्पल्स थे। करो, एक्सरसाइज का नंबर उसके बाद आता है।
तब तो पता लगे ना कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं। देखो इसको हमें पहले क्या लिखना है, cos ऑफ पाई बाई टू, 90 माइनस लिख सकते हैं a प्लस बी, हमें पता है कि cos ऑफ 90 माइनस करेंगे तो वो साइन ही होता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ a प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, तो cos ऑफ पाई बाई टू माइनस a कर लो, ऐसे रख लो इसके अंदर, और माइनस b रख लो। ठीक है, अब cos a माइनस b के फॉर्म में आ गया है ना, cos a माइनस b का बस यहाँ फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए cos a माइनस b याद रखना है तब तो होगा, है ना। हाँ, cos a cos a माइनस into b याद cos है, b। cos a इंटू cos b यस सर, प्लस sin a into प्लस, sin b। हाँ प्लस साइन इंटू साइन, ऐसे ही उसका वाला इससे हो जाएगा, इसका उससे हो जाएगा, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना, दो दो लाइन का है। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज यस वाला सर। तुमने कुछ किया है, हाँ, कहाँ से कहाँ तक कर लिया। इसमें से ये नहीं बना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं बना, 4 नहीं बना। हाँ, ओके देखते हैं, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई पाई बाई बाई 4, 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई पाई बाई 3 है 3, ना, इक्वल, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ, 3 into 180/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, हाँ, है ना। 4 पाई बाई 4, और हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 4 भी कर सकते हो, 2 पाई बाई 4 अगर करेंगे तो पाई बाई 2 के फॉर्म में भी आ जाएगा, कैसे भी कोई आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम करते हैं 2 पाई बाई 4, चलो सपोज आई राइट हियर 2 पाई बाई क्योंकि 4, अगर वैल्यू निकाल देंगे इसका तो 135 आता है, 135। क्या 135, साइन कॉस कुछ होगा ना, उसका पाई 3 पाई/4 जो है ना, उसका अगर 3 वैल्यू पाई बाई 4, निकाल अच्छा देंगे ठीक है ठीक तो। है, हाँ तो वो जैसे मान लो हाँ 135 आता है ना, तो तुम इसको क्या लिख सकती हो, 90 प्लस कितना, 45 डिग्री हाँ हो जाएगा ना। तो 90 प्लस 45 जैसे ही आ गया, हमारा काम हो गया, हमें पता है कि साइन में फिर क्या करना है, 90 आता है तो पहले कॉस कर देना है, फिर वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव सब लगाना है, यही सब है और क्या। चलो ट्राई करते हैं, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, तो कॉस 45 है ना, हाँ और वो होता है 1/√2 मेरे ख्याल से, है ना, प्लस 2 हाँ सेक स्क्वायर कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, हाँ इक्वल टू, अब यहाँ पर तो चलो टू टू कैन टू टू सा हो जाएगा, तो पाई बाई 2 यानी कि 90 प्लस पाई बाई 4, यानी 90 प्लस थीटा के फॉर्म में है ना, उसका स्क्वायर भी करना है, प्लस यहाँ पर देखो ये 2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ ये भी कैंसिल हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस 2 हाँ इंटू सेक स्क्वायर 60 लिखो, या फिर 1 बाई कॉस स्क्वायर 60 लिखो, बात एक ही है ना। अब यहाँ हो गया क्या, कॉस स्क्वायर पाई, क्या समझ में आया ना, कॉस स्क्वायर 60 लिख सकते हैं ना नीचे सेक स्क्वायर को, यस सर। हाँ तो अब लेकिन हो गया उसका 90। वैल्यू इसको पुट नहीं कर सकते हैं। आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो ऐसे, मतलब मान लो तुम्हें सेक का कंफ्यूजन है या नहीं याद है, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मुझे तो खाली साइन कॉस जैसे का मैं याद रखता हूँ, तो मैं सबका ऐसे ही निकाल के लिख देता हूँ, उतना बड़ा टेबल नहीं बनाना पड़ता है या नहीं रखना नहीं नहीं पड़ता है। नहीं, जैसे सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, तो हम 2 का ही स्क्वायर कर देंगे, लास्ट वाला हाँ जो ठीक है, आप तो लिखे तुम हैं। कर सकती हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हो। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ पे तुम्हारा कितना आया, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना। हाँ ठीक है, 4 आ हाँ गया, तो यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 1, यहाँ मुझे पहले ही आंसर दिया हुआ है तो मुझे पता है यहाँ पे 1 ही आना चाहिए, फिर भी चेक कर लो, तो पाई बाई 4 हो गया 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू हो गया 10, ये करना था ना RHS। हाँ। तो बताओ इसमें कोई है दिक्कत, नहीं। इतना आराम से हो गया, तो तुम सारा कर लोगी, बस खाली डरना नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, है ना। और पहले का एग्जाम्पल्स पहले बनाओ, बिना देखे कैसे किया है, पहले खुद ट्राई करो, जितना प्रूफ दैट दो दो लाइन के हैं, बहुत बड़ा जो एक पेज का है उसको नहीं करो, वो तो नहीं आएगा, लेकिन जो एक दो लाइन वाला है उसको तो खाली ट्रिक है, कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको प्रैक्टिस कर, है ना। और कोई करने लायक है इसमें जो तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं होगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर बताओ, 6। इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। हाँ
cos of pi by 4, cos of pi by 4 minus x. नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ 8 आप बता दीजिए, 6 कर लेंगे। cos of pi plus x, cos of minus x divided by sin of pi minus x cos of pi by 2 plus x इक्वल टू, तो ये भी तुम कर लोगी वैसे तो। cos ऑफ पाई प्लस एक्स तो तुम्हें पता है ना 180 प्लस एक्स के फॉर्म में, इसमें cos ही रह जाएगा पहले तो, माइनस, है ना। हाँ पाई माइनस प्लस एक्स cos यहाँ x। पर माइनस हो गया, तो तुम कर तो लो इनटू cos ऑफ माइनस एक्स, यानी यहाँ पर यानी cos x, यहाँ पर भी माइनस cos x ही होगा। 0 माइनस एक्स है ना, नहीं, तो पहले तो cos x ही रहेगा, और माइनस एक्स है तो यहाँ पर आ रहा है 0 हाँ माइनस एक्स, मतलब कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है ना। हाँ, उसमें नहीं रहेगा इसी नेगेटिव। प्रकार अब नीचे देखो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या लिखेंगे, पहले तो साइन एक्स लिखेंगे तो पता ही है। हाँ, अब देखो 180 माइनस एक्स मतलब कहाँ, ये वाले में साइन क्या होता है, साइन का 180 वाला में। 180 माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला को जो गोला बना रहा हूँ अभी, ये वाला, उसमें तो साइन पॉजिटिव ही रहता है। बस तो पॉजिटिव रहने देंगे। फिर अगले में चलते हैं, इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू, तो कॉस है तो पहले तो इसको हम साइन लिख देंगे, साइन एक्स। अब देखेंगे साइन क्या लगाना है, तो 90 प्लस एक्स लिखा है, यानी कौन सा, इस ये वाला, और इसमें होता है नेगेटिव। सेकंड हाँ, क्वाड्रेंट हो गया ना, पाई बाई टू मतलब 90 प्लस एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ पे एक माइनस साइन लग जाएगा, तो यहाँ लगा देते हैं, उसके बदले कहीं भी लगा सकते हैं ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नहीं भैया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, मैंने क्या कहा था कि बाद में जो आ रहा है उसको नहीं देखना है, हाँ, जो शुरू में है उसको देखना है। तो शुरू में कॉस है ना, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, यस सर। तो हमें कॉस का याद रखना है कि कॉस मेरा कहाँ पे आएगा। ठीक है, दोनों चीज, एक तो हम कॉस 9 पाई बाई टू प्लस एक्स के बदले साइन एक्स लिख दिए, उसके बाद देखेंगे कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स क्वाड्रेंट में कहाँ आएगा। क्वाड्रेंट जब भी देखेंगे तो पहले जो क्वेश्चन में है उसका देखना है, जो आंसर आ रहा है उसका नहीं देखना है। ठीक है, जैसे हमारा कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स लिखा है तो कॉस का देखेंगे कहाँ आएगा, उसके बाद आंसर कुछ भी हो वो तो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में हमेशा जो क्वेश्चन में दिया है वो देखना है, अगर कॉस लिखा है तो देखेंगे कहाँ आ रहा है, ये कॉस दिया है तो कहाँ आएगा, ये साइन दिया है तो कहाँ आएगा, ये कॉस दिया तो कहाँ आएगा, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, कॉस कॉस से, है ना, साइन के लिए। ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो अब क्या होगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर हाँ, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स, यही था ना राइट साइड में, कॉट स्क्वायर एक्स मेरे ख्याल से हाँ, यही है, बस हो गया, समझ में आया। तो क्या तुम ये नहीं कर पाओगी, ट्राई करोगी तो, बन जा रहा है। हैं। यहाँ पे पता नहीं कैसे सारा बन जा रहा है, मुझसे नहीं बन रहा है। तो डर के मारे नहीं बनाना है, आराम से बनाओ, और एग्जाम्पल्स तुमने छोड़ दिया है, एग्जाम्पल्स को स्किप नहीं करना, एग्जाम्पल्स को तो मानते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों को, भले ही वो हार्ड हो, लेकिन एग्जाम्पल वाला तो करना ही करना है। तो सारा प्रैक्टिस करो, फिर मार्क करके रखना जो जो डाउट होगा। ठीक है, यस सर। ओके, आज के समाचार फिर समाप्त करते हैं यहीं पर, हाँ। बाय।